भाई मैं एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं और मेरे प्रधानमंत्री के बीच में दूरियां आए। आखिर चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लड़ाई कौन लगवाना चाहता है? चिराग पासवान ये बातें कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और चिराग पासवान के बीच में जो है मनमुटाव हो जाए, विवाद हो जाए और प्रधानमंत्री और चिराग पासवान के विवाद को लेकर के कोई और जो है वो उनके बीच में दूरी बनाना चाह रहा है, इसलिए इस तरीके की अफवाहें फैला रहा है। आखिर ये बातें चिराग पासवान ने क्यों कही, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सिटीयूब न्यूज़ देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। दरअसल झारखंड चुनाव को लेकर के कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट मिली है, जिसके बाद चिराग पासवान जो है वो कहीं ना कहीं नाराज़ है और एनडीए से उनकी नाराज़गी चल रही है। इसको लेकर के अब चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान को क्या झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर के उन्हें बीजेपी से या फिर एनडीए से नाराज़गी है। इसको लेकर के चिराग पासवान ने यह भी कह दिया कि कुछ लोग हैं जो चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में दूरी बनवाना चाहते हैं, लेकिन वो विवाद में नहीं पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। इसके अलावा उनसे जब पूछा गया कि झारखंड के चुनाव को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि एक सीट जो मिली है उसको लेकर के मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान और झगड़े लगाने वाली बात जो कह रहे हैं वो आखिर किसको लेकर के कह रहे हैं, पूरे बयानों में सुने आप। सरकार का अलग स्टैंड रहा है, तो क्या अभी भी नाराजगी है? भाई मैं एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं और मेरे प्रधानमंत्री के बीच में दूरियां आए। मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं मेरे प्रधानमंत्री से किसी भी तरीके के विवाद में जाऊं, ये संभव ही नहीं। मैं भी कई जगह देखता हूं कि झारखंड को लेकर एक सीट दी तो चिराग पासवान नाराज हैं। मैं, मेरी पार्टी ना सिर्फ खुश बल्कि पूरी संतुष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे राज्य में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वही सम्मान देने का काम किया जो सम्मान वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए देती थी। उन्होंने बल्कि इस बार तो और सम्मान को बढ़ाने का काम किया गया। 2014 में भी हम लोग को एक सीट दी गई थी झारखंड में लड़ने के लिए, शिकारी पारा की वो सीट। उस वक्त पार्टी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी उस सीट के चयन से। इस बार मुझे खुशी इस बात की है कि जो सीटें हम लोगों ने चुनी थी उसी में से हम चाहते थे कि हम लोगों को गठबंधन के तहत लड़ने का मौका दिया जाए। उस लिस्ट ऑफ सीट में से ही हम लोग को वो सीट मिली है। तो जब हम लोग की पसंद की सीट हमें मिली है, पार्टी पूरे जोश उत्साह के साथ हम लोग वहाँ पर चुनावी रण में उतरेंगे, जहाँ इस बात को मैं सुनिश्चित करूँगा कि लोजपा अपनी चतरा की सीट तो जीतेगी ही जीतेगी, पर हम लोगों की अहम भूमिका भाजपा और गठबंधन को बाकी सीटों पर भी जीत दिलाने को लेकर होगी। कल वहाँ पे परसों 24 तारीख को वहाँ पे नामांकन है। उस नामांकन में भी मैं झारखंड जाऊँगा और मैं मानता हूँ, पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी की मौजूदा सरकार, जिसमें इतने विवाद और भ्रष्टाचार देखने को मिले, पहली बार झारखंड को शर्मसार होना पड़ा कि उनके मुख्यमंत्री तक को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा। जिस तरीके से बटा हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है, सीटों के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। किस प्रकार का ये गठबंधन, जहाँ पे राजद कांग्रेस खुलकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जो गठबंधन एक दूसरे के साथियों को गठबंधन में चुनाव लड़ने तक का सम्मान नहीं दे पा रहा, तो कैसे एक मंच पर आकर एक दूसरे के वोटर्स को ये लोग कन्विंस करेंगे एक दूसरे के समर्थन में मतदान करने को लेकर। मैं मानता हूँ तथाकथित इंडिया अलायंस की एक बड़ी हार, जैसे हरियाणा में देखने को मिली, एक बड़ी हार झारखंड चुनाव परिणामों के बाद देखने को मिलेगी और एक मजबूत एनडीए की सरकार जो आज की तारीख में ज़रूरत है झारखंड के विकास को लेकर, वो सरकार हम लोग झारखंड में बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो सुना आपने चिराग पासवान को, साफ तौर पे उनका कहना था कि जो कुछ लोग हैं वो इस तरीके की चीज़ें दिखा करके, इस तरीके की बातें कह करके कि नाराज़ हैं और एक सीट हमें मिली है, इस वजह से चिराग पासवान एनडीए से नाखुश हैं।
ये जता करके जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के बीच में दूरियां बनवाना चाहते हैं। लेकिन चिराग पासवान ऐसा नहीं करेंगे। चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के वो कभी भी अपने मन में कोई गलत फहमी नहीं रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कह दिया कि झारखंड में जो एक सीट मिली है उसको लेकर के लोजपा रामविलास जो है वो पूरी तरीके से सहमति पर है और लोजपा रामविलास जो है वो एनडीए को समर्थन देगी। हर चुनाव में चिराग पासवान जो है वो एनडीए के साथ रहेंगे और इसको लेकर के चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया। वही अगर बात करें चिराग पासवान के इस बयान की कि क्रीमी लेयर को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के बीच में दूरियां बनवाना चाहते हैं। दरअसल ये बयान क्रीमी लेयर को लेकर के चिराग पासवान ने दिया। जब चिराग पासवान से ये बातें पूछी गई कि चिराग पासवान का क्रीमी लेयर को लेकर के क्या रिएक्शन है, क्या उनका ओपिनियन है, तब उस वक्त उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के बीच में जो है दूरी बनाना चाहते हैं। केंद्र सरकार के फैसलों को लेकर के और चिराग पासवान के बयानों को लेकर के अलग तरीके से उन पर पलटवार करके दिखाया जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए से खफा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया और कह दिया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ है। देखना यह होगा कि चुनाव को लेकर के जो झारखंड में एक सीट मिली है चिराग पासवान को, उसके बाद अब बिहार में कितने सीटों पर जो है वो एनडीए की रणनीति बन करके तैयार होती है और किस दल को कितनी सीटें मिलती हैं।